हूती ने इजरायल को बड़ी चेतावनी भी दी है। इस बीच हौसले कितने बुलंद है हूती के, ये भी देखिए। ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा कि तेल अवीव सुरक्षित नहीं है। देखिए बार बार यही मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिगेडियर याह्या ने कहा कि हमारे हथियारों का पहला टारगेट तेल अवीव है। तो हूती अपने दुश्मनों को अटैक ड्रोन से चौंकाता है। हूती के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, एक नजर डाल लेते हैं जरा हूती की ताकत क्या है, ड्रोन ताकत के बारे में, उसकी ड्रोन ब्रिगेड पर एक नजर फटाफट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला नाम आप देखिए समद 1 का सर्विलांस ड्रोन है, रेंज है इसकी 500 किलोमीटर की। अगला नाम फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर समद 3 है, रेंज है 1500 से 800 किलोमीटर की और टॉप स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। रवि बिल्कुल, ये सारी रेंज हम आपको बता रहे हैं। हूती के पास जो ड्रोन पावर है, समद 4 रेंज 2000 किलोमीटर, 50 किलोग्राम का भार उठा सकता है, 2 अनगाइडेड बम भी ले जा सकता है, काफी घातक और रेंज भी काफी बड़ी। कसीफ 1 रेंज है इसकी 100 किलोमीटर, 30 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। क्लोज रेंज में ये नुकसान पहुंचा सकता है दुश्मन को। खतीफ 1 रेंज है इसकी 100 किलोमीटर और 10 किलोग्राम का ये भार उठा सकता है, बम का, विस्फोटक का। बिल्कुल। और अगला नाम है मरसद 1, इसकी रेंज कितनी है 93 किलोमीटर की और इसकी स्पीड कितनी रहती है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने टारगेट पर अटैक करता है। शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे है, जो हूती विद्रोहियों की तरफ से कल इजरायल में तेल अवीव में हमले को अंजाम दिया गया, क्या इसके जरिए हूती विद्रोहियों ने कहीं ना कहीं जो इजरायल है उसकी कमी को भांपने की कोशिश की कि कहां पर इजरायल कमजोर है? और अब क्या इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही, जो याह्या को भी आपने सुना जिस तरह से, तो हूती विद्रोही की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इसके बाद और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है इजरायल पर, इस हमले के बाद तेल अवीव पर। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको स्ट्रेट अवे दिखाई देगा कि हूतीज का कमांडर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने लड़ाकों के लिए कि हम अभी भी स्ट्रांग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये मोरल बूस्टर है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोगंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसी तरह इजराइल ने भी यूएस काउंसलेट का नाम इसीलिए दिया है कि यूएस अपने आप में इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो और वो भी हूतीज के ऊपर अटैक करे। जहां तक आपने ड्रोन्स जो दिखाए, आप देख सकते हैं बड़ी क्लियर है, सिवाय 2 ड्रोन के तीसरा ड्रोन पहुंच ही नहीं सकता। 1500 से आगे जिसकी रेंज है सिर्फ वही काम का है, उसके अलावा कोई काम का नहीं है। वो भी जब आप स्पीड बात करते हैं 200 से 250 किलोमीटर पर आवर, अगर वो फुल पेलोड के साथ जाएगा तो जायज़ बात है उसकी स्पीड कम होगी। साथ ही साथ उस रास्ते को 1000 किलोमीटर को कवर करने के लिए बीच में उसको यूएस का बेड़ा पड़ता है, ब्रिटिशर्स के बेड़े पड़ते हैं, सब चीज़ें उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं, इवन अगर जब आज बात करते हैं हम कि टेल अवीव पर अटैक हो गया, आयरन डोम फेल हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि इकट्ठे उसकी भी काबिलियत है, वो सारे के सारे 100% बिल्कुल। और इस हमले के बाद हमने देखा भी था, आईडीएफ तरफ से कहा गया कि ये हमारी तरफ से भी एक चूक है कि जिस तरह से तेल अवीव तक ये एक ड्रोन पहुंच गया था, मानवीय चूक इसे कहा गया था।